नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, एक और गेस्ट के साथ आपकी आज मैं मुलाकात रूबरू आपको कराने वाला हूं। जी हाँ, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और उनके नए सॉन्ग को बहुत पसंद किया जा रहा है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त है सिंगर नीरज जोशी, जिनके साथ हमारी बातें होने वाली है। उनके नए सॉन्ग सूफियाना को लेकर हम बातें करेंगे। इंडी पॉप रोमांटिक पंजाबी ट्रैक जो इस वक्त धूम मचा रही है यूट्यूब पे, यानी कि अभी बस कुछ देर ही हुए हैं और 25,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं सूफियाना के। तो कुछ कहना चाहेंगे नीरज? सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा पूरे टीम को एंड वेलकम। कोलकाता में आपका स्वागत है। कुछ बताना चाहेंगे इस गाने के बारे में? कुछ अगर शेयर करना चाहें। हेलो या हाय ऑल। कैसे हैं अनिमेश? बिल्कुल सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। बोलिए सर। हाँ जी। अरे एक्चुअली मैं सबसे पहले सभी श्रोताओं को ये बोलना चाहूँगा कि सेफ रहें, घर पे रहें। जितना ज़्यादा हो सकता है घर पे रह के मदद करें। बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनिए ज़रूर। और अपनी मदद के साथ साथ दूसरों की मदद तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप को ठीक रखेंगे। तो यदि कोरोना हो भी जाता है तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज अब कोरोना हम पे हावी नहीं हो सकता। और मैं यही मैसेज दूंगा कि गाइस हम लोग एक साथ हैं और इससे लड़ने की बहुत ज़रूरत है और हम लड़ के दिखाएंगे। बिल्कुल, इस वक्त यूनिटी जो है वो बनाए रखनी है और पेशेंस जो है वो रखना है, नहीं तो हम पेशेंट बन जाएंगे। और जो नीरज ने भी कहा कि जिन नियमों को मानना ज़रूरी है, उन नियमों को अगर हम मानते हैं, जो हम कंटिन्यूस जी। रेडियो पे भी करते आ रहे हैं, तो अगर हम नियमों को मानेंगे, सब कुछ धीरे धीरे करके ये ग्राफ जो बढ़ा हुआ है वो डिक्लाइन होता हुआ भी नजर आएगा। नीरज, मैं जानना चाहूँगा बिल्कुल। सूफियाना इसकी शुरुआत कैसे हुई, अगर हमारे साथ कुछ शेयर करें। जी। सूफियाना की शुरुआत हुई थी फिर से लास्ट लॉकडाउन में, जहाँ पे लॉकडाउन के दौरान ही मतलब मुझे गाने का पता चला कि मैं गाना लिख सकता हूँ, जिसका श्रेय मैं राहुल मिश्रा जी को देता हूँ। तो वो गाना उन्होंने मुझे लिखना सिखाया है। और फिर इसकी शुरुआत जब हुई तो पता नहीं चला कि क्या गाना सूफियाना ही बनेगा, क्योंकि जब बाद में लिरिक्स निकल के आया तो पता चला कि ये तो सूफियाना की तरफ मूव कर गया है। तो ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वर्ड सूफियाना, जिसका मतलब ही है कि पाक, बहुत सुंदर। तो ये ऊपर वाले ने मुझे, मैं कहूँगा ये जो दिस इज हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड। गॉड हैज गिवन मी सम पावर टू क्रिएट इट। तो वो हुआ। और ये जर्नी स्टार्ट हुई लास्ट ईयर। और उसके बाद ऑडियो पे काफ़ी काम हुआ। 2 महीने तक हम लोग ऑडियो पे काम करते रहे, करते करते जब पता चला 3 महीने हो चुके हैं। और एक डेस्टिनी होती है हर सॉन्ग की, तो वो सॉन्ग की डेस्टिनी चलती रही। जैसे ही ऑडियो कंप्लीट हुआ तो हम लोग इसको सोच रहे थे कि अब इसका क्या रूप दें वीडियो में ले। तो वीडियो के अंदर अगेन एक रिसर्च होती है, वो रिसर्च हम करते रहे। जी। तो फाइनली वी हैव गॉट अ डायरेक्टर। उनका नाम है इसी दौरान मतलब वीडियो के दौरान ही सुमित सी खानवानी जी, जो राहुल मिश्रा के थ्रू इंट्रोड्यूस हुए। और अगेन राहुल मिश्रा जी ने दोबारा से बहुत मदद करी इसमें, जो मेरे मेंटर भी रह चुके हैं। बहुत म्यूजिक डायरेक्टर हैं बॉम्बे में। और काफ़ी अच्छा नाम है उनका। हाफ गर्लफ्रेंड में भी उनका गाना है था। तो सूफियाना की जर्नी वहाँ से फिर वीडियो की स्टार्ट हुई। और वीडियो की जर्नी के दौरान बहुत एक हर्डल आई, जहाँ पे हर न्यू कमर्स को आती है, मुझे लगता है कि, और आनी भी चाहिए, उससे उसका स्ट्रगल पता चलता है। जी। तो मुझे लगा कि एक एक्ट्रेस, एक राइट एक्ट्रेस मिलना, जहाँ पे निग्लेक्ट भी किया जाता है आपको कि अभी नया है, कोई बात नहीं, तो अच्छा है। मतलब इवन आई एंजॉयड, इवन आई अप्रिशिएट देम आल्सो, बिकॉज उनकी वजह से भी ये गाना हुआ। तो बाद लेटर ऑन वी सुमित जी ने, वी हैव मेट अराउंड जिंकल शाह। गाने से 1 महीने 15 से 20 दिन पहले आई थिंक हम मिले। तो फिर फाइनल हुआ कि अब हम वीडियो करने वाले हैं। तो वीडियो की स्क्रिप्ट जब आई तो बहुत ही मतलब हमारी थिंकिंग से बिल्कुल अलग स्क्रिप्ट थी। तो वी सेड कि यार दिस इज हाउ ये गाना जाना चाहिए। तो वी डिसाइडेड इट। देन लेटर ऑन इस गाने की जर्नी शुरू हुई, वीडियो पार्ट शुरू हुआ। और स्लोली स्लोली गाना बनता गया। और उस वीडियो से पहले आई वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड। मुझसे हो ही नहीं पा रहा था कि मैं कैसे वीडियो करूं, बिकॉज मेरा तो कहीं से एक्टिंग का लिंक ही नहीं था जी। अनिमेश। जी। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आया जब राहुल मिश्रा लैंड हुए। जब डायरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंट था कि नहीं, कर लेंगे आप। मेरे घर वालों का, मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा है। तो वी वर डूइंग दिस।
और मेरी मतलब इसमें मेरे जिया जी भी हैं, कास्ट उनको भी किया गया बाद में कि उनको देखते हो। तो सबके सपोर्ट के बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना ही पड़ता है जब आप कोई काम करने निकलते हैं, बिना कॉन्फिडेंस के आप नहीं कर पाएंगे। तो अ, वो सूफियाना का प्रोसेस करते करते लास्टली हमने वो वीडियो कर लिया। उस दौरान भी मुझे बहुत मोटिवेट किया गया। तो इट वाज वेरी 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 रिमेम्बरेबल जर्नी जो पूरे दौरान सूफियाना की रही है। और आज भी जब गाना लॉन्च हुआ है तो इट इज एंड आई ऑलवेज थैंक्स टू एवरीबडी हु हैव वर्कड। और टी सीरीज को मैं खासकर बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे टैलेंट को देखा और उनको गाना पसंद आया, तो दे डिसाइडेड टू लॉन्च इट। तो उसकी भी एक स्टोरी है। कई लोग मानते हैं कि कैसे टी सीरीज में चला गया पहला गाना। तो अब ये बात तो मैं नहीं जानता कैसे गया क्या। हमने सिर्फ कोशिश करी, मेहनत करी, और मेहनत जो भी इंसान करता है मेरे को लगता है कि उसका एक ना एक दिन ऊपर वाले ने बनाया है, और वो 100% इट विल कम सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही बात की है। बिल्कुल, तो हम इससे हम जानना चाहेंगे, वो स्टोरी भी हम सुनेंगे। टी सीरीज अपना पंजाब में यूट्यूब चैनल पे इसे किया गया है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस जो वो नज़र आ रहा है। तो मुझे बताना चाहेंगे नीरज, अभी हम वीडियो देख रहे हैं, इसकी शूटिंग कहाँ पर हुई है? क्योंकि बहुत ही प्यारा सा पिक्चराइजेशन है, बहुत ही प्यारा सा ये गाना है। तो इसकी शूटिंग आप लोगों ने कहाँ की? कुछ अगर यादें हमारे साथ शेयर करें। शूटिंग इसकी अहमदाबाद में हुई है। और शूटिंग जो एक कोई अहमदाबाद में पोर्ड करके जगह पड़ती है, वहाँ पर हुई है इसकी शूटिंग। और डायरेक्टर सुमित खानवानी जी ने ही लोकेशंस हमें दिखाई थी। तो शूटिंग का जो सारा श्रेय जाता है वो डायरेक्टर को ही जाता है, बिकॉज उसमें मैं अपना रोल तो नहीं मानता, बिकॉज डायरेक्शन एक बहुत बड़ी कला है जो मुझे पहले भी पता थी, बट खुद जब वो चीज़ आपके साथ होती है तो पता चलता है कि वो क्या है एग्जैक्टली। बिकॉज कलाकार कह देना बहुत आसान है, बट जब कलाकारी निभाना उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं तो मेरे सारे इस दुनिया के जितने भी कलाकार हैं उनको बहुत मानता हूँ कि ये एक नवाजी गई एक नवाजा गया ऊपर वाले का आशीर्वाद है जो हर किसी को किसी न किसी रूप में मिलता है। तो हमें कलाकार के रूप में मिला तो हमने उसको कोशिश करा करने का। तो ये जर्नी है हमारी अभी सूफियाना को लेके। बिल्कुल, तो सर मुझे जो खबर मिली, और जैसा कि आपने भी नीरज बताया, आप सिंगर तो हैं ही, लिरिक्स भी आपने दी है और म्यूजिक भी आपने कंपोज किया है। तो हम तो कह सकते हैं कि सही मायने में आप वन मैन आर्मी हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। कुछ बताना चाहेंगे कैसे हुआ ये सब कुछ, आपने एक साथ कैसे कर लिया? जी एक्चुअली मुझे सही बताऊं तो मैं कभी से नहीं जानता था कि मैं कंपोजिंग कर सकता हूं। मुझे कभी से ये नहीं पता था कि मैं लिख सकता हूं। तो ये चीज़ लास्ट लॉकडाउन में जब सब घर पे थे तो गाना, हाँ मैंने थोड़ा बहुत हल्का सा सीखा है। मेरे गुरुजी आफ्ताब खान साहब, तो उनसे सीखते सीखते रियाज करते थे। बट इसकी नॉलेज, वो कहते हैं ना जी, मैं एक फ्रेज याद करना चाहूंगा हनुमान जी को, कि हनुमान जी को पता ही नहीं था कि उनके अंदर ये भी है, मतलब वो उड़ सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ बताने वाले दिल्ली में एक स्टूडियो थे, उन्होंने बोला कि क्या आपके पास कोई अपना गाना है? मैंने कहा जी अपना तो नहीं है, तो क्या आप कवर्स करेंगे? आई सेड सोचा तो यही था। तो जब भगवान डेस्टिनी चेंज करते हैं किसी की, तो एक सोच आती है उससे पहले दिमाग। तो वो सोच जो है वो आई फिर बाद में। राहुल मिश्रा जी जो मेरे बहुत ही क्लोज हैं, तो उनसे मैंने डिस्कशन करा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला तुम तो बहुत ज़्यादा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी की मैं पावर देखता हूँ। तो आई सेड, तो देन आई स्टार्टेड। तो कंपोजिशन होता क्या है कि जब अब आपको चाहिए लिरिक्स, और लिरिक्स के लिए पहला गाना मुझे मेरे दोस्त ने दिया लिखने, उसने लिख कर दिया मुझे गाना। एंड आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है मैं कुछ कंपोज करता हूँ। करा, तो वो गाना राहुल जी को बहुत पसंद आया। और मेरे घर वालों, क्योंकि पहली श्रोता मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ है, तो वो ही सुनते हैं हमेशा। तो उनको मैंने सुनाया तो उन्होंने बोला कि कुछ तो लग रहा है भाई, कैची है, अच्छा लग रहा है, तो करो काम। तो तब से वो जर्नी शुरू हुई। और लिरिक्स लिखना तो एक तरीके से वो कहते हैं ना कि मतलब सागर के अंदर मोती ढूंढना है। मतलब मेरे जैसा इंसान लिरिक्स कैसे लिख सकता है? बट कोशिश करी। बस एक ही चीज बोलूंगा इस पूरे जर्नी के दौरान, की कोशिश इंसान को जरूर करनी चाहिए, बिकॉज वो कोशिश में ही हर उम्मीद, हर सक्सेस जुड़ी हुई है। जो मुझे जो जो यदि मैं आप सबको बताता हूँ कि मैं बहुत ही सिंपल सा आदमी हूँ।
मैं बहुत पढ़ी लिखी मतलब एक फैमिली है जिससे मेरा म्यूजिक से कोई मेरी फैमिली का ताल्लुक नहीं था। इवन मैं ऐसा भी बोलूं कि मैं तो अपने आप को बैक बेंचर्स मानता हूँ कि जो पीछे क्लास में बैठ के, और अगर आज हम ये कर सकते हैं तो हर हर बैक मतलब मुझसे बड़ा बैक बेंचर्स कोई होगा ही नहीं। मैं तो ये भी मानता हूँ कि कोई नहीं था। तो यदि मैं कर सकता हूँ तो इस दुनिया में मेरे को लगता है जितनी करोड़ जनता है सब कर सकती है। तो बस कॉन्फिडेंस रखना है। और नीरज, आपकी और मेरी हालत तो एक जैसी ही है, हम दोनों ही बैक बेंचर हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल, बात है सर। हम दोनों अगर कर सकते हैं, मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ और आप इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई भी कुछ भी कर जी, सकता है। कोई भी कुछ भी क्या कर बात है। सकता है, 100%। बिल्कुल, मैं ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन नीरज, आप में टैलेंट है और आप में हुनर है, जी इसीलिए आप इतने अच्छे अच्छे गाने कंपोज कर पा रहे हैं, आप गाने लिख पा रहे हैं, आप गाने गा पा रहे हैं। जी ये आपके अंदर टैलेंट है और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से और भी बहुत सारे गिफ्ट, नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ आप जुड़े। बिल्कुल और मुझे बहुत प्राउड फील होगा जब मैं आपको और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ देखूंगा, और आपके ये वाला ग्राफ मैं चाहूँगा कि और ऊपर जाए, बिल्कुल। तरक्की वाला ग्राफ जो है, और अच्छे से आप एंटरटेन करें। वैसे कैसे रहे हैं बचपन आपका, कैसा बीता है, कुछ अगर हमारे साथ दर्शकों के साथ शेयर करना बचपन में चाहेंगे? मैं बहुत नटखट टाइप का बालक हूँ। मतलब नट बचपन में तो अच्छा एक चीज और थी कि मैं क्रिकेट के अलावा मुझे कुछ सोचता ही नहीं था बचपन में। मतलब क्रिकेट तो मेरे लिए जी। भगवान थे। जी। मेरा बैट मेरा बॉल, मैं सोता था तो वो था, हर चीज मेरी क्रिकेट थी। पर बचपन में भी मैंने गाया है थोड़ा मतलब। बट बचपन के अंदर मेरे दोस्त मेरे बहुत मैं बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त हैं आज भी वो बचपन से जुड़े हुए हैं। और बचपन में मुझे मेरे दोस्तों ने इतना सपोर्ट करा है कि यदि मैं किसी यदि मैं किसी सब्जेक्ट में फेल भी हो गया तो भी वो कहते थे ये तो चलता है। तो मेरे को तो मैं तो उसमें इतना खुश रहता था कि चलो मैं तो एक में हुआ, लोग तीन में हुए हैं, तो मैं कहता कि चलो कोई बात नहीं। जी। बट दोस्ती ऐसी चीज मानता हूं मैं कि दोस्ती के कारण इंसान अगर यदि उसको दोस्ती मिल गई तो वो भी एक दोस्ती करना एक कला है, दोस्ती निभाना एक कला है। और ऊपर वाले की नवाजी गई वो चीज है जो शायद माँ बाप के बाद एक वही है जो आपको जिंदगी भर काम देती है। तो बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, हर बिल्कुल इंसान के दोस्त होने चाहिए। तो बिल्कुल। बचपन ऐसा भी था। बाकी जी जी, सुनना चाहेंगे, बताइए उसके जी बाद कैसे हुआ, बाकी कॉलेज लाइफ उसके बताइए, बाद कैसे फिर कैसे कॉलेज कैसे लाइफ। म्यूजिक, अब गाने गाने की रुचि कैसे बढ़ी इतनी ज्यादा? जी मैं उसी पे आ रहा था कि 12th करने के बाद भी डिसाइडेड कि चलो भाई अब मैं गाजियाबाद से पास आउट हूँ तो यहाँ पे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आपको कोई भी 62% पे कोई नहीं मानेगा कि 99 चाहिए यहाँ पे। आज तो खैर 100 चाहिए। तो उस टाइम पे देन मेरे एक दोस्त हैं सत्यानारायणन अय्यर। तो उन्होंने मुझे उनका हैदराबाद में प्रगति महाविद्यालय में उनका एडमिशन हो चुका था। तो मैं फिर वहाँ गया उनके पास। तो वहाँ से कला शुरू हुई एक्चुअल में, अगर मैं बोलूँ कि वहाँ पे मुझे मेरी एक मैम है देविका भटनागर मैम। शी शी रिकॉग्नाइज्ड कि ये तो कोई लड़का 3rd फ्लोर पे इतनी चिल्ला चिल्ला के गाता है। तो क्योंकि मैं सुखविंदर साहब और इनको बहुत गाता था, अपने राहत फतेह अली खान साहब को। तो उनको जब उनका गाना मैंने जब उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो 40 लोगों के अंदर कुछ 40 पार्टिसिपेंट थे हमारे कॉलेज में। तो आई गॉट फर्स्ट प्राइज। तो मैंने कहा क्या सब इतने बेसुरे गाते हैं कि मुझे पहला प्राइज मिल गया? तो मैम ने बोला नहीं, तुम बहुत अच्छा गाते हो, इस वजह से तुम्हें ये मिला है। क्या बात है। तो तो मैं मेरी यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगा नीरज आपको, सूफियाना हम जी सुनेंगे शो के एंड में, लेकिन मैं जी चाहूंगा अगर कोई भी एक गाना जो आपने कॉलेज लाइफ में गाया है, वो अगर जी हमारे दर्शकों के लिए आप गाना चाहें, 2 लाइन। जरूर जरूर। एक गाना था जिसकी वजह से मैं बहुत फेमस भी हो गया था। दैट गाना था चन्ना वे घर आ जावे, उस टाइम में बहुत चलता था। तो मैं तो 2 लाइन उसकी ट्राई करता हूँ। चन्ना वे घर आ जावे, डोला वे घर आ जावे, तेरिया उड़िका विच मुक चले साजा, ततड़ी दे रोग मुका जावे, चन्ना वे घर आ जावे, डोला वे घर आ जावे। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, दिल जीत लिया आपने नीरज। उसके बाद कैसे हुआ, उसके बाद और ज्यादा रुचि बढ़ने लगी, प्राइज भी आपने जीत लिया, लोगों ने पहचानना भी शुरू कर दिया, उसके बाद तो जी आप तो सुपर सिंगर बन ही गए थे कॉलेज के। सुपर सिंगर तो कॉलेज रिप्रेजेंट करने लग गए थे हम लोग। तो उसके बाद
फिर ग्रेजुएशन के बाद एमबीए के लिए हम लोगों ने परस्यू करना शुरू करा कि अब एमबीए करना है, क्योंकि गायकी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस मैं तब भी नहीं हो पाया था। फिर एमबीए करने की और प्रस्थान करा, तो एमबीए में एडमिशन मिल गया। तो एमबीए किया, तो एमबीए के दौरान ही मेरी राहुल मिश्रा जी से मुलाकात हुई, क्योंकि वो भी इलाहाबाद से आए थे। तो उसके बाद हम दोनों ने म्यूजिक किया वहाँ पे। हमने फिर दोबारा कॉलेज में रिप्रेजेंट किया, कॉलेज रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, और दूसरे दूसरे कॉम्पिटिशन्स में हम जाने लगे, तो हमारी रुचि और बढ़ती गई इससे। बट फिर उसके बाद भी राहुल मिश्रा जी प्रॉपर म्यूजिक डायरेक्शन में चले गए पास आउट होने के बाद, और मैं जॉब में चला गया। तो जॉब करी, फिर मैं हैदराबाद आया। फिर जॉब करने के साथ साथ थोड़ा बिजनेस में भी ध्यान रहता था कि बिजनेस भी करना है साथ साथ, तो बिजनेस भी किया। और बट म्यूजिक कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज ऊपर वाले ने आपको दी हुई होती है, वो हर चीज आपके साथ हमेशा कहीं ना कहीं चलती रहती है किसी भी रूप में। तो म्यूजिक, मैं ये भी बोलूंगा कि म्यूजिक ने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश, ऐसा नहीं रहा कि मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गया। बट पिछले कुछ 6 से 7 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि मैं एक बैंड में ऑडिशन देने गया, एंड मैंने ऑडिशन देने के कारण मुझे पता चला कि मैं रिजेक्ट हो गया। मतलब आई कांट, वो बैंड ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। एंड मैं घर आया, मैं थोड़ा बहुत दुखी तो नहीं हुआ, पर ये सोचा कि मैं रिजेक्ट हुआ क्यों, क्योंकि दुखी होना सोल्यूशन नहीं है, क्यों हुआ वो सोल्यूशन है उसका, आई थिंक। तो देन में आई डिसाइडेड कि चलो कुछ एक काम करेंगे, मैं पहले इसका अपने आप को प्रिपेयर करूंगा, उसके बाद मैं ऑडिशंस देने जाऊंगा। और इवन मैंने 2006 में सारेगामापा में भी ऑडिशन दिया था, इंडियन आइडल में भी ऑडिशन दिया था। तो बट मुझे लगता था कि उस टाइम सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने श्रोताओं को बताऊंगा कि सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप म्यूज़िक सीखते हैं, अगर आप क्लासिकल, हमारा जो इंडियन हिंदुस्तानी वोकल है, उसको आप सीखिए, बहुत मदद करता है आपको। देखिए, सीखी हुई हर चीज़ बहुत मदद करती है। आज सीखेंगे तो 10 साल बाद शायद आप उससे प्रेरित होंगे, तो उसके बाद अपने आने वाले जो सपोर्टर्स हैं, या फिर जो आपके आने वाले शादी के बाद बच्चे हैं, या फिर आपके साथ जो जुड़े लोग हैं, वो उनको आप प्रेरित करेंगे। तो इसलिए सीखना जरूरी है। तो उसके दौरान हमारा यही चला। और फिर मैंने एक बैंड बनाया, फिर मैंने सीखा, मैंने 2-3 साल 4 साल क्लासेस ली मेरे गुरुजी से, तो उन्होंने मुझे सिखाया, और थोड़ा लाइट म्यूजिक ही सीखा मैंने। फिर वी डिसाइडेड कि अब कुछ कुछ नया करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको म्यूजिक में कुछ करना है, बिकॉज ऑलरेडी इतना ज़्यादा लोग हैं, कंपटीशन है। तो बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, कंपटीशन वर्ड हमें जोड़ना नहीं चाहिए म्यूजिक से, तो या फिर किसी भी फील्ड से। हर हर किसी की एक अपनी डेस्टिनी है, कोई किसी में अच्छा है तो कोई किसी में अच्छा है। तो कंपटीशन तो क्योंकि आप देखिए अनिमेश, मैं भी काम करूंगा, कोई और भी काम करेगा, तो कंपटीशन रहा ही कहाँ, काम तो चल ही रहा है, काम तो कर ही रहे हैं हम। तो ये तो एक मैं कहता हूँ, हम जो एक्सक्यूज दे देते हैं कि बहुत कंपटीशन है, शायद नहीं है, क्योंकि हम उसी के लायक हैं, तभी हमें उस जगह गए हैं हम। तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटी, बस समझना बहुत जरूरी है। तो वो मुझे समझ आया अभी रहकर, टाइम रहकर, तो वो हुआ। देन वी डिसाइडेड कि चलो अब म्यूजिक ही करना है साथ साथ। म्यूजिक के ऊपर पूरा फोकस हो गया मैं, और मैंने 4-5-6 साल बहुत इसके ऊपर काम किया, कोशिश करते रहे। फिर वक्त ऊपर वाले ने लाया, और उन्होंने हमें एक 36, आज मैं 35 ईयर्स का हूँ, और बहुत यंग एज नहीं है, बट एक उम्र, वो कहते हैं ना, एक वक्त आता है तो इंसान आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो ठीक है, वो एक सोच आई 35वें साल में, और आज सूफियाना आपके सामने है। बिल्कुल नीरज, मैं ये मानता नहीं हूँ एज इज जस्ट नंबर। तो जिस तरह से आप इज अ काम नंबर। कर रहे हैं, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आपने रियाज किया, जिस तरह से आप तैयार होकर उतरे हैं, तो इससे बहुत अच्छे अच्छे नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ आप जरूर जुड़ेंगे। वैसे नीरज, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या आपने प्लान किया है? क्या और भी इस तरह के प्लान्स हैं, सिंगल सॉन्ग्स आएंगे, या और प्लेबैक सिंगिंग के बारे में आप सोच रहे हैं? आने वाले 5 साल 10 साल में आप कहाँ देखना चाहेंगे अपने आप को? देखिए, प्लान्स तो कहते हैं कि जब आप शुरुआत करते हैं, तो एक सब, बिकॉज हमने एमबीए मार्केटिंग में ये सीखा था कि जब भी आप कोई भी चीज़ प्लान करें, उसके लिए कम से कम 5 साल डाउन द लाइन हमें सोचना चाहिए। तो वो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी आज हम मुझे काम आ रही है। तो मैंने 10 गाने बनाए थे पिछले साल, और अभी मैंने और 10 गाने बनाए हैं जो प्रोसेस में ही है। तो यस, हमारी कोशिश यही है कि हम जितना जल्दी हो सकें उस गाने के ऊपर फोकस करके उसे रिलीज करें मार्केट में,
सो दैट लोगों का टेस्ट पता चले, हमें एक रिसर्च पता चले, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी रिसर्च है। मतलब सक्सेस तभी मिलती है जब आप रिसर्च की ओर भागते हैं और लोग आपको अच्छा और बुरा भी एक सक्सेस है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर किसी ने बुरा बोला तो उसको नेगेटिव मत लीजिए, उसको अप्रिशिएट करिए, एटलीस्ट शायद उन्होंने आपके बारे में कुछ सोच के ही बोला होगा। तो क्योंकि इंडस्ट्री में क्या, हर जगह दुनिया में झूठ बोलने वाले कुछ लोग तो हैं जो आपको कहीं ना कहीं बहकाते जरूर है। तो इनसे दूर रहना है, और मेरे को यही लगता है कि सही चीज को पहचानना है, और अगर कोई जेन्युइनली आपको बोल रहा है कि आपने ये चीज गलत करी है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो मेरी आदत है, जो मैं करता हूँ। तो ये तो प्रोजेक्ट यही है कि अब आने वाले प्रोजेक्ट्स हमारे वी आर वर्किंग ऑन। अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो सकता है कि हम लोग लॉकडाउन की वजह से, गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की वजह से, जैसा भी आएगा तो जून या जुलाई में नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लॉन्च करेंगे। वी आर ऑन द ट्रैक। और अगेन अगेन अनिमेश, मैं फिर से बीच में बोलूंगा कि गाइस, डोंट पैनिक, हम सब ठीक रहेंगे, ठीक हैं, और हमें सीखने की ज़रूरत है। हमारे जितने भी सरदार भाई लोग हैं आज, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं, मैं काफ़ी लोगों से कनेक्टेड हूँ आज भी, और एक दूसरे की मदद से ही हम इस कोरोना के ऊपर जीत लाएंगे। तो वी विल डेफिनेटली विन। बिल्कुल आपने सही कहा। अब वक्त आ चुका है नीरज जब हम सूफियाना सुनना चाहेंगे, तो अगर आप जी सुनाना चाहे एनजे सूफियाना, हम सब सुनना चाहेंगे, हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर, मैं तो कोशिश करूंगा कि पूरा गाना गाऊं। तो एक बार आई आई ट्राई। दिल दा हाल कि मैं सुनावा, हाले दिल बस यही गावा। दिल दा हाल कि मैं सुनावा, हाले दिल बस यही गावा। मेरा यार मेरा प्यार, मेरा प्यार मेरा यार, मेरा यार मेरा प्यार है सूफियाना, सूफियाना सूफियाना, सूफियाना सूफियाना, सूफियाना सूफियाना है सूफियाना। तेरे नाल करा मैं गल्ला, तू संग दी मैं वेखा चला। वेखे वेखे जी नहीं परदा, रहना तेरे नाल मैं चन्ना। कल्ले कल्ले मैं काटते ने साल, हाँ कह दे हुण ते मेरे यार। सूफियाना, सूफियाना, सूफियाना है सूफियाना। क्या थैंक यू। बात है, दिल जीत लिया। मुझे लगता है कि इससे अच्छी शाम की शुरुआत जो है वो नहीं हो सकती है। लोग लो फील कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के जब गाने आते हैं तो पॉजिटिविटी, मेंटली हम पॉजिटिव हो जाते हैं, फिजिकली हम पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच नीरज, बहुत अच्छा लगा आपके साथ थैंक यू बातें थैंक करके। यू आने वाले दिनों में मैं थैंक यू। चाहूँगा कि इसी तरह से नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ आप जुड़े, आपके साथ और भी बातें बिल्कुल। हो। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी आपके साथ थैंक। मुलाकात होगी। कोलकाता जब आना होगा एक बार फिर से मुलाकात होगी। कोलकाता आना होता है कि नहीं, कभी आए हैं आप कोलकाता, कोलकाता? कोलकाता मन बहुत है आने का, और मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द कोलकाता आऊंगा। ऐसी बिल्कुल उम्मीद है, सर, मैं आया नहीं मुलाकात हूँ होगी। पहले। मास्क और विदाउट मास्क आपके साथ स्टूडियो में बैठ के ढेर सारी बातें होगी। थैंक यू सो मच नीरज, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। टेक केयर। थैंक यू बिल्कुल थैंक यू लाइव थैंक यू हमारे अनिल। साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड नीरज जोशी, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी इस वक्त 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। उनके नए सॉन्ग को देखना ना भूलिएगा, सुनना ना भूलिएगा। हम बातें कर रहे हैं इस वक्त सूफियाना की। ये एक इंडी पॉप रोमांटिक पंजाबी ट्रैक है जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है। आज ही ये ट्रैक जो है वो रिलीज हुआ है। आप इस गाने को जाके एंजॉय कर सकते हैं टी सीरीज अपना पंजाब यूट्यूब चैनल पे। एंजॉय कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड गुड नाइट।